इस बार आज कैबिनेट ने 3,03,000 करोड़ की योजना स्वीकृत की है, जिसमें बजटरी सपोर्ट, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 97,000 करोड़ होगा, जैसे कि प्रकाश जी ने कहा, लेकिन कुल योजना हमारी 3,03,000 करोड़ की है। इसके अंतर्गत इस योजना और पहले की योजनाओं में अंतर, यह योजना हम कंडीशनल रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां घाटे में हैं वो इस योजना से पैसा नहीं ले पाएंगी तब तक, जब तक कि वो घाटा कम करने के लिए अपना जो प्लान है वो बना ले, राज्य सरकार की इस पर सहमति ले ले और हमको दे। वो प्लान हमको दे देगी तब इस योजना से वो पैसा दे सकेंगे, पैसा ले सकेंगे। उस पैसे का खर्च उनको ये एक्सटी लाइन्स पर करना है, एलटी लाइन्स पर करना है, सब स्टेशंस पर करना है, जहाँ जहाँ सिस्टम्स कमज़ोर है उस पर करना है। अपने स्थिति के अनुसार वो प्लान बनावेंगे, लेकिन उसके लिए हम पैसा देंगे। लेकिन यह तब उनको पैसा रिलीज होगा जबकि वो एक्शन प्लान जो बनाए हैं लॉस रिडक्शन का, उसके अनुसार वो उसका अनुसरण करते हैं और लॉस रिडक्शन कम करते हैं। टारगेट यह है कि इस 5 साल यानी 25-26 तक AT&C लॉस घटा करके 15 से 12% तक हम ले आए। आज 21% है, 21 दशमलव कुछ %, उसको हम 15 से 12% तक लाना चाहते हैं। जो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और ये एवरेज रेवेन्यू रियलाइज में जो गैप वो पहले के वर्षों की निस्बत कम हुआ है, लेकिन उसको हम और कम कर करके 0 लाना चाहते हैं। अर्थात हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को कह रहे हैं कि रिफॉर्म करो और हम आपको पैसा देंगे। ये सिस्टम, पूरे सिस्टम को हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अभी तक पूरे देश में सिर्फ 57 शहरों में, 57 टाउन्स में स्काडा सिस्टम्स है, सुपरवाइजरी एक्विजिशन एंड डेटा कंट्रोल, सिर्फ 57 शहरों में सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। हम लोग इस योजना के अंतर्गत 3,875 शहरों में इसको ला रहे हैं। हर एक शहर जो जिसकी की आबादी 2,75,000 से ज़्यादा है, वहाँ पर हम स्काडा सिस्टम लगाएंगे मॉडर्न। 100 शहरों में हम उससे भी ऊपर का सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम लगाने जा रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिक होगा। वो फॉल्ट डिटेक्शन कहाँ है, ऑटोमेटिकली करेगा। मैं बता दूं, 2015 में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत बिजली का सप्लाई होता था 12.5 घंटे। ये मेरा सर्वे नहीं है, ये एक बॉडी है NGO जो कि सर्वे करती है, CEW, उसका सर्वे। और आज के दिन में वो 20.5 घंटे। ये हम लोगों ने चेंज ला दिया। शहरों में करीब 22 से 24 घंटे तक वेरी करता है, पूरे इंडिया में हम एवरेज बता रहे हैं। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, इसको हम चाहते हैं 24/7। इसके लिए हम लोगों ने रूल्स भी लाया कि कहीं पर अगर लोड शेडिंग होता है बिना कारण के तो पेनल्टी लगेगा, और उसके लिए सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए हम ये योजना लाए 3,03,000 करोड़ की। इसके अंतर्गत हम पैसा देंगे आपके सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, और साथ ही साथ कुछ हमारे फोकस एरियाज हैं। एक फोकस एरिया है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में अलग फीडर हो जाए ताकि बिजली उनको, किसानों को सही ढंग से मिल सके, प्रॉपर वोल्टेज का और निर्बाध रूप से मिल सके। इसके लिए 15,000 करोड़ पहले हमने खर्च किया। 1,23,000 किलोमीटर एग्रीकल्चर फीडर बनाए। हम अब 1.25 लाख किलोमीटर एग्रीकल्चर फीडर बनाने के लिए इसमें व्यवस्था रखे। आज सिर्फ एग्रीकल्चर फीडर हम नहीं बना रहा, एग्रीकल्चर फीडर हम इस योजना के अंतर्गत बनाएंगे। उन सभी फीडर्स को हम सोलराइज करने जा रहे हैं कुसुम योजना के अंतर्गत। और उसका योजना यह है कि सोलराइजेशन का, यानी कि हर फीडर सोलराइज होगा, पंप नहीं, हर फीडर, और ऑटोमेटिकली उस फीडर पर जितने पंप हैं सबको वो बिजली मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत डिमांड इतना, और मैं योजना बता दूं, योजना यह है कि सोलराइजेशन का 30% खर्च हम देंगे, 70% हम लोन देंगे नाबार्ड से या PFC से या REC से। उस 70% का रिपेमेंट हो जाता है 4.5 से 5 साल में। जो एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी राज्य सरकार देती है, राज्य सरकार एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी पर जो खर्च करती है, उससे 4.5 साल में ये 70% का
ये भरपाई हो जाती है, लोन रिपेमेंट हो जाता है। उसके बाद से राज्य सरकार का एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी पर आउट को 0, 4.5 साल से 5 साल में। उसके बाद उस पर उनको खर्च नहीं करना है। और अभी एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी पर कुछ राज्य 10,000 करोड़, कुछ राज्य 6,000 करोड़ इतना खर्च करती है, वो 0 हो जाएगा 4.5 से 5 साल में। किसान को पहले दिन से फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी दिन में सिंचाई के लिए, ये कुसुम योजना के अंतर्गत। हमारे पास अभी कुसुम योजना के अंतर्गत इस पहले ये दूसरा ही साल है, 9.5 लाख तक का टारगेट था, हमको डिमांड आ गया है 43 लाख। इसको लेकिन हम पूरा करेंगे। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर पंप्स हैं सबको हम सोलराइज करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा खैर ये क्लाइमेट, ये कार्बन CO2 एमिशंस तो घटेगा ही, क्लाइमेट के लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे राज्य सरकार को भी लाभ है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भी लाभ है, क्योंकि जिस समय किसान उस बिजली का उपयोग नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसका अन्यत्र वितरण करके उसे पैसा रेवेन्यू मिलेगा, और किसान को तो फ्री बिजली मिल जाएगी और सोलर बिजली मिलेगी। तो एक इसका हिस्सा यह है। इसके अतिरिक्त एक और इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जहाँ कहीं भी अभी भी हमारा मकसद है 24 घंटे बिजली निर्बाध। जितने पुराने HT लाइन्स हैं, जितने पुराने LT लाइन्स हैं, सबको हम बदलेंगे। उसके लिए हमने प्रावधान किया है, ऑल HT लाइन्स एंड LT लाइन्स। इसके अतिरिक्त हम ये, जैसे कि हमने कहा कि सिस्टम को हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं और स्मार्ट सिस्टम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम स्मार्ट मीटरिंग का हम व्यवस्था कर रहे हैं, करीब 10 करोड़ स्मार्ट मीटर्स का। इससे क्या होगा, स्मार्ट मीटर्स आएगा तो हम टाइम ऑफ डे टैरिफ ला सकेंगे। जितना हम सोलर ऐड कर रहे हैं तो दोपहर में हमारा पावर कॉस्ट बहुत कम होने वाला है। उस कम पावर कॉस्ट का लाभ आम जनता को मिले, वो टाइम ऑफ डे टैरिफ के अंतर्गत उसको दोपहर में 2.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये के पर यूनिट के हिसाब से टैरिफ मिले। इसकी व्यवस्था करना आवश्यक है, ताकि जो टेक्नोलॉजी चेंज ला रहे हैं, जो हम एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं, उसका लाभ जनता को मिले। स्मार्ट मीटरिंग के साथ साथ क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और हम ये पूरे सिस्टम में, जैसे SCADA सिस्टम लगा रहे हैं, DMS लगा रहे हैं, हम पूरे सिस्टम को एक स्मार्ट सिस्टम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई करेगी कि कहाँ कहाँ आपका लीकेज हो रहा है। एक चीज़ और, हम लोगों ने यह मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एनर्जी अकाउंट्स बनावे, ताकि यह स्पष्ट हो कि कहाँ कितना लॉस हो रहा है, उसको कहाँ पर लीकेज है, यह स्पष्ट हो जाए। और ये इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कंबाइंड होगा तो वो तुरंत उस पर कार्रवाई कर सकेगी, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ये नए जमाने के लिए तैयार रहें और बिना कोई इंटरप्शन के बिजली सप्लाई कर सके। यह सिस्टम रहेगा कि एक फीडर डाउन हुआ, दूसरे फीडर से हम कहाँ से दे सकते हैं उस एरिया को, ताकि तुरंत से तुरंत रिस्टोरेशन हो जाए। तो पूरे सिस्टम को हम लोग की सरकार ने रिवैम्प कर दिया है, मॉडर्न बना दिया है। और ये साथ ही साथ एनर्जी ट्रांजिशन में भी हम दुनिया के अग्रणी देश में निकले। तो SDG 7 में हम लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर, एनर्जी एक्सेस में और एनर्जी ट्रांजिशन में हम एक वर्ल्ड लीडर के रूप में आगे आए हैं। और आज जो 3,03,000 करोड़ की योजना सरकार ने स्वीकृत की है, इससे जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकेगी, अपने लॉसेज को कम कर सकेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं फिर दोहरा देता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कमिट करना होगा कि हम साहब काम करेंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां काम करेंगी अपने लॉस को कम करने के लिए। क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि भारत सरकार पैसा देते जाए और लॉस के कारण वो उस सिस्टम को मेंटेन नहीं कर सके। हमको याद है, हम तो फील्ड में भी रह चुके हैं, हमको याद है कि एक समय था कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पैसा नहीं रहता था कि कोई ट्रांसफार्मर जल जाए तो उसको बदल दे। ये ऐसी स्थिति फिर नहीं आना चाहिए। अभी हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन जब तक कि डिस्कॉम वायबल नहीं होगा तब तक वो सिस्टम मेंटेन नहीं होगा। इसलिए पैसा हम उसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देंगे जो लॉसेज कम करने के लिए अपना प्लान बनावे, राज्य सरकार से उसकी सहमति ले। लेकिन उसके बाद फिर पूरा सिस्टम मॉडर्न हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो सिस्टम हम डाल रहे हैं ये गरीबों के लिए। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि गरीब के पास 30 दिन का बिजली का बिल देने के लिए पैसा एक साथ नहीं होता है। ज़्यादातर गरीब लोग तो डेली वेजर्स हैं, उनको भी हमने कनेक्शन दिया है इसमें।
तो हमने व्यवस्था की है कि गरीब जितना पैसा उसके पास है, 5 दिन का पैसा है, वो उतना रिचार्ज करेगा। बीच में 2 दिन पैसा नहीं रहा, कोई बात नहीं, बिजली चली गई, लेकिन डिस्कनेक्ट नहीं होगा, इसमें डिस्कनेक्शन नहीं होगा। छठे दिन फिर उसके पास पैसा आ गया, 7वें दिन फिर पैसा आ गया, फिर रिचार्ज करेगा, फिर बिजली जाएगी।